आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वाटर कलर का ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाटर कलर के ट्यूटोरियल, ड्राइंग के ट्यूटोरियल मैं आप लोग के लिए बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है? बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते थे मेरे पास कि सर आपकी पेंटिंग काफ़ी फ्रेश दिख रही है, मेरी पेंटिंग उतनी फ्रेशनेस नहीं दिख रही है, आपकी पेंटिंग काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन हमारा काम बड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे। तो आज मैं चाहता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आप लोग को वाटर कलर के माध्यम से आपको मैं आंसर दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी पेंटिंग में फ्रेशनेस क्यों नहीं आती है। खासकर जब एक स्टूडेंट ट्राई करते हैं वाटर कलर पेंटिंग तो फ्रेशनेस क्यों नहीं आती है। बहुत सारे उसके रीजंस हैं। तो पहले कुछ रीजन की हम बात करते हैं। पहली चीज़, तो जब भी आप कोई वाटर कलर पैलेट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान के रखना है कि आपकी पैलेट क्लीन हो। ठीक है, क्लीन होने का मतलब नहीं होता है कि लोग कलर निकालते हैं, पूरी पैलेट धो देते हैं, फिर कलर निकालते हैं, फिर धो देते हैं। ये काम नहीं करना है। एक नॉर्मल सी आप पैलेट रखिए, उसमें सारे आप ट्यूब कलर निकाल दीजिए। जिस जगह पे आप कलर मिक्स करते हैं उस जगह ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी फ्रेश कलर लें, जैसे मान लो मैं एक कलर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया हल्का सा एक येलो ऑकर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने येलो ऑकर लिया। अब अगर मैं येलो ऑकर लगाऊंगा तो फ्रेश वैसा ही कलर दिखेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन आपकी पैलेट में क्या होता है, कभी कभी मान लो आपने कोई ब्लू कलर साइड में ऐसा फैला हुआ है और आप क्या करते हो कि आपने लिया येलो कलर और मतलब येलो ऑकर और ऐसे मिक्स करो, तो क्या होता है कि जो साइड में जो डल कलर्स होते हैं वो उससे मिक्स कर हो करके कलर को डल कर देते हैं। उस टाइम तो आपको वो चीज़ नहीं दिखती, लेकिन ड्राई होने के बाद आपको ये कलर फ्रेश दिखता है और ये कलर डल दिखता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इस चीज़ का सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ये आपको काफ़ी आपके काम में काफ़ी एक इफ़ेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, पहली चीज़ जो पहली गलती आप करते हो। ठीक है, सेकंड गलती हम लोग क्या करते हैं, सेकंड गलती हम लोग ये करते हैं, मान लो जैसे मैंने ब्लू कलर लिया। ठीक है, अब ब्लू कलर को मैंने मिक्स किया। ओके, और अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई किया, जब हम कोई भी कलर, कोई भी डार्क कलर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और चलो मैंने अप्लाई तो कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, उस ब्रश को क्लीन नहीं करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है, राइट। तो अगर हम कोई दूसरा कलर भी ले रहे होते हैं तो हम उसी ब्लू कलर को किसी दूसरे कलर में उठाने के लिए लेते हैं। ठीक है, अब हम ब्राउन तो ले लेंगे, ब्राउन क्या उतना ब्रंट अंबर उतना फ्रेश दिखेगा नहीं। जब उसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा कुछ शेड आएगा। लेकिन जो ब्रंट अंबर की फ्रेशनेस है वो आपको तभी दिखेगी जब आप ब्रश को क्लीन करके अब उठाओगे कलर शेड। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस दिख रहा है। पहली गलती क्या नहीं करनी है कि जब भी आप कलर मिक्स करें तो आपके आसपास कोई दूसरा डल शेड ना हो, कोई फ्रेश जगह पे आपको फ्रेश कलर मिक्स करना है। सेकंड चीज़, अगर आपने कोई भी डार्क कलर उठा रखा है पहले से तो आप उसको ब्रश क्लीन करके ही दूसरा फ्रेश कलर उठाएं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ और भी थोड़ा सा आप लोग इस पे फोकस कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई भी कलर निकाल लो, मान लो आपने कोई नई पैलेट ली है। ठीक है, आप वाटर कलर ट्यूब कलर में ट्यूब निकाल रहे हैं, कलर्स निकाल रहे हैं पैलेट में, तो आप ऐसे शेड निकालिए कि आप लाइट से डार्क चले, मतलब एक ही फैमिली के शेड एक साइड रखें। ऐसा ना हो कि येलो कलर में बिल्कुल ब्लू हो गया या येलो कलर में ब्लैक हो गया ना। आप हल्का सा येलो हो गया, मतलब लेमन येलो हो गया, गैम्बोज हो गया, ऑरेंज, स्कारलेट, क्रिम्सन, ये ग्रीन फैमिली के शेड्स हैं, ये ब्लू हो गया। कुछ जैसे मैंने बीच में निकाल रखे हैं वो इसलिए जैसे कि वहाँ पे ब्लॉक खाली हो गया तो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, बट आपको जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको एक ही लाइट से डार्क की ओर शेड निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि आप गलतियाँ करते हो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कलर इस जगह पे है तो मैं निकालूंगा तो मैं ब्रश को क्लीन करके बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं कलर को निकालूंगा। ठीक है, तो आप लोग की चीज़ समझ में आ गई कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये पॉइंट हो। सेकंड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हम लोग जैसे कि आप जब पेंटिंग करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इतना ज़्यादा, मान लो अगर आपको डार्क कलर भी बनाना है तो आप इतना ज़्यादा वाटर ले लेते हो कि कलर इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि जब ड्राई होता है तो वो उस टाइम तो बड़ा फ्रेश दिखता है, लेकिन ड्राई होने के बाद
डल हो जाता है। जैसे मान लो मैंने इसमें रेड लिया और पानी बहुत ज़्यादा लिया, अब देखिएगा वाटर बहुत ज़्यादा है तो कलर बहुत ट्रांसपेरेंट बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं कलर लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको तो लग रहा है बहुत अच्छा कलर है, लेकिन जब ड्राई होगा तो ये बहुत डल हो जाएगा। अब देखो अगर मैंने पानी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर मैंने पानी कम लिया होता तो कलर ये कैसा दिखता। अब देखिएगा दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चीज़ कोई बताता भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर वाटर कलर कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। अब इस कलर को देखो, मैंने पानी कम कर रखा है तो इसका पिगमेंट देखो कितना फ्रेश दिख रहा है। तो यही फ़र्क होता है आपकी पेंटिंग और मेरी पेंटिंग में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे सर आप बहुत महंगे ब्रांड के शेड यूज़ कर रहे होंगे इसलिए आपकी पेंटिंग फ्रेश दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मल चाहे कैमलिन के शेड लो, मिशन गोल्ड तो बहुत महंगा ब्रांड हो गया, बट कैमलिन के भी शेड यूज़ करोगे तो आप उससे भी फ्रेश पेंटिंग निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप बोलो कि अरे सर बहुत महंगे शेड इसलिए आपके काम बहुत अच्छा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से वाटर ले रहे हो, आपकी पैलेट क्लीन है कि नहीं, आप कलर पिक कर रहे हो तो किस तरीके से उठा रहे हो मतलब कलर्स को पैलेट से। ये बहुत सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी पड़ती है, जो कि आज के टाइम के बहुत सारे जो बिगनर आर्टिस्ट हैं इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए पेंटिंग डल होती है, राइट। और रही बात जैसे कि पेंटिंग में बहुत हार्डनेस आ रही है तो उसमें ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेयर में काम ना करें। सेकेंड थर्ड लेयर, मैक्स टू मैक्स थर्ड लेयर तक काम ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर जैसे मान लो मैंने कोई भी कलर लिया, ठीक है, जैसे मैंने ब्रंट अम्बर ले लिया, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे जब भी हम वॉश करेंगे तो वॉश के लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वॉश दे रहा हूँ और फटाफट थोड़ा स्पीड भी लानी होती है। आप आराम आराम काम करोगे तो बड़ी जल्दी काम सूखेगा और बहुत हार्ड स्ट्रोक्स आएंगे, आप वेट ऑन वेट कर ही नहीं पाओगे। तो ये छोटा सा हल्का सा एक आपको बता रहा हूँ तरीका है, जैसे कि ये, ठीक है, देखो फटाफट स्पीड में। और जैसे ही मेरी आप लोग को वीडियो लगी, जो क्योंकि ये बहुत ही की पॉइंट्स है वाटर कलर को अगर आपको इम्प्रूव करना है, बहुत ही मतलब की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो फ्रेश भी दिख रहा है, एक फ्लो भी आ रहा है, एक सॉफ्ट भी है। कुछ भी कलर लेके हम मतलब कोई भी, अब तो ऐसे कोई भी रैंडम कलर ले करके हम कुछ भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखो अब ये मैं बस आपको एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ कि आप गीले गीले पे अगर आप काम कर रहे हो तो कैसी सॉफ्टनेस, अगर ये थोड़ा ड्राई के ऊपर कर रहे होते तो क्या होता कि वो चीज़ थोड़ा सा हार्ड हो जाती, उतनी सॉफ्टनेस नहीं दिखती। देखो ये ड्राई, ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पीड में आप कैसे काम कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि हमारे काम में एक सॉफ्टनेस बनी रहे। अब ये नहीं कि बहुत से लोग देखा अरे आराम आराम से फिर वो पेड़ को बना रहे हैं तो आप ऐसे रख रहे हैं इस तरीके, उससे क्या कहीं ड्राई हो जाता तो वो कहीं हार्ड स्ट्रोक कहीं सॉफ्ट स्ट्रोक, तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आप लोग को, ठीक है। तो मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए हैं वाटर कलर में अगर आपको फ्रेशनेस लानी है तो, ठीक है। आप मेरे काम देखोगे तो आपको मेरे काम में फ्रेशनेस दिखेगी। कुछ मैं आप लोगों को काम भी दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे नॉर्मल चित्रपट पेपर पे मैंने किए हैं। और क्या कहते हैं कि अब देखो ये तो मैंने यूट्यूब पे भी डेमो दिया था, इसका पूरा वीडियो है, तो कितना फ्रेश दिख रहा है। और नॉर्मल कैमलिन का शेड है, मैंने कोई डिफरेंट ब्रांड यूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत महंगा ब्रांड यूज़ किया हो। ये देखो अब क्या ये फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, अब आप बताओ ना। और भी देखो, जैसे कि ये देखो आप, अब क्या फ्रेश नहीं दिख रहा है, जैसा मैंने बनाया था उस तरीके से ये चीज़ें दिख रही हैं। सूखने के बाद भी 1-2% डल होता है, लेकिन फिर भी जब आप करते हो तो बहुत डल हो जाता है ना काम। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। और मैं दिखाता हूँ काम आपको, ये देखो अब क्या ये फ्रेश नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि काम को फ्रेश कैसे करें। ये बहुत मेजर इशू होता है स्टूडेंट्स का, इसलिए ये था कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको थोड़ा सा आपके काम में इम्प्रूवमेंट लाएगा।
तो जैसे भी आप लोग को ये वीडियो लगी हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं जैसे भी वीडियो लगी हो। और उम्मीद करता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बनाता रहूँगा और ऐसे ही आपसे नॉलेज शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।